एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट को उन्होंने एलाइट बैंक को हेड किया, देन सर्व्ड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल और उसके बाद एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो शायद उनको चकमे देने इतने आसान नहीं होंगे। और उन्होंने अपनी पहली जो उनकी मेडन स्पीच थी, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो उन्होंने बात की वो एक बड़ी इन डेप्थ आपको लगी हो कि उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली सक इन हो जाते हैं जितने भी चेयरमैन आते हैं। तो शायद ये सैवी हैं बिकॉज ही नोज द कल्चर। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनका आगाज कैसा होगा व्हेन इट कम्स टू पिकिंग अप हिज कोर टीम। जो उनकी कुछ अनाउंसमेंट्स, ऑब्वियसली उसमें मैथ्यू हेडन का और वर्नन फ्लेंडर का जो आना है जस्ट फॉर एज कंसल्टेंट कोचेस फॉर आईसीसी वर्ल्ड T20 पाकिस्तान टीम के साथ, वो एटलीस्ट माइंडसेट शो करता है। वन कैन डिबेट कि वो कोचिंग कितना एक्सपीरियंस है, या वर्नन फ्लेंडर जो है जिस टाइप के बॉलर थे, बेसिकली रेड बॉल के वो स्टार थे और वो चूज करते थे, सब कॉन्टिनेंट में इतना वो खेलना पसंद नहीं करते थे, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग द एटीट्यूड एंड माइंडसेट, उसमें कितना किरदार अदा कर सकते हैं। सो दैट इज अगेन एक बात करेंगे आज अपने पैनल से। देन जो सबसे एक इंट्रीगिंगली अच्छी चीज़ नजर आई, जो शायद मीडिया में इतनी हाईलाइट नहीं हुई, वो ये है कि ये जो कॉस्ट बर्डन होगा, जो एक्सपेंस बर्डन है, वो इन्फ्लिक्ट नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी एक निजी बैंक के साथ और वो खर्चा उठा रहे होंगे मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लेंडर का। अगेन दिस इज समथिंग न्यू विच इज अमेजिंग। 1 लाख रुपया पर प्लेयर, 192 जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास है, जो होल लॉट है हमारी बेस क्रिकेटिंग स्टॉक, उसमें उन्होंने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया। सो इस पे भी डिटेल हम बात करेंगे कि इसके आगे क्या असरात हो सकते हैं। देन ऑब्वियसली उन्होंने GPRS की बात की कि डायरेक्शन सीधी करने वाली है। क्लब क्रिकेट के मेंशन किया, इंपॉर्टेंस लोअर टियर में कि अंडर 19 की जो कोचिंग है उस पर उन्होंने फोकस किया। सो आइडियली बातें सारी बड़ी इंप्रेसिव हैं एंड इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हमने देखना है कि वेदर दिस टर्न्स इनटू डीड एंड डीड टर्न्स इनटू डेक्सटेरिटी। मेरे साथ मौजूद जी द फास्टेस्ट एवर ऑन एंड ऑफ द फील्ड, फास्टेस्ट बॉलर एवर, और हमारे साथ बात करते हैं, खुली डुली करते हैं, शोएब अख्तर। वेलकम सर, हाउ आर यू? वेरी गुड जी। यार बड़ा टाइम US ओपन ने मुझे आउट ऑफ प्रैक्टिस कर दिया, ये बड़ा मुश्किल लग रहा था आज। शुक्र करें वापस आ गए। मतलब आपको शक ही रहता है वैसे? हाँ, जो 10 साल मैंने देखा है, शक का यकीन बदल गया। शक यकीन बदल गया। और मेरी दाईं जाने में जी यासिर हमीद, पाकिस्तान के साबिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है टेस्ट मैच क्रिकेटर। और यासिर वेलकम। थैंक यू सर। यार आप इतने क्लास में भी ओबीडियंट बैठते थे यूं करके, मतलब यूं करके शोएब बात कर रहा था तो आप यूं होते हैं। नहीं, मैं मेरा नेचर इसी तरह। अच्छा, नेचर इस तरह है। ठीक हो गया, मान लिया हमने। ना शोएब साहब जी, पहला सवाल, पिकिंग अप मैथ्यू हेडन एंड वर्नन फ्लेंडर, अगर हम इनकी क्रिटिकल एनालिसिस में जाएं तो शायद ये कोचिंग स्लॉट में फिट होते नजर नहीं आते। ठीक। लेकिन अगर हम ये देखें कि मैथ्यू हेडन जो कि 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन टीम और उस माइंडसेट का बंदा, डू यू रियली थिंक कि एटलीस्ट एटीट्यूड और माइंडसेट चेंज करवा सकता है वो ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस? Sir, let's debate. Debate is this कि रमीज भाई is coming as a cricketer, as becoming a chairman. 36, 37? 36. इनसे बेहतरी की बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर जितना कहा उसका 30% भी कर जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरी होगी। ठीक, दैट इज गिवन। अगेन वी हैव टू सी कि रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं, बातें हैं या प्लान भी है। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन। ओके, वो प्लान ऑफ एक्शन जो होगा वो दैट मैटर्स अ लॉट। फॉर मी दैट प्लान इज मैटर्स अ लॉट। ओके, दिस इज अ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट कल्चर पे चलना है। ठीक, कॉर्पोरेट कल्चर। आप ट्रैक सूट में नहीं आ सकते। ठीक, सही है। हाँ? आप ट्रैक सूट में नहीं आएंगे, तो थोड़ी सी बात थोड़ी लूज होगी उनसे, लूज बात करेंगे। अगेन रमीज भाई के आने से मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा है। मैं ये भी समझता हूं कि क्रिकेटर के आने से कुछ डायरेक्शन सीधी होंगी और क्रिकेटर्स इंडक्ट होने चाहिए और क्रिकेटर्स को आना चाहिए जो सेवी हों, कॉर्पोरेट कल्चर के सेवी हों, जिनको ब्रांडिंग का पता हो, जिनको पैसे बनाने का पता हो, लेजिट पैसे। हाँ, ओके। वो क्रिकेटर्स नहीं जिन्होंने गलत पैसे सर मैं समझ गया, आगे चलो। आगे चलो तो उसी तो बस पर्दा डाली जाओ पिछले 20 साल से। और यही तो हालात होता है ना फिर। अच्छा, अगेन मुझे अच्छी शुरुआत नजर आई क्रिकेटर्स की
क्रिकेटर्स आर बिगिनिंग टू टेक ओवर अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में क्रिकेट जो रन हो रही है क्रिकेटर चला रहे हैं, इससे बेहतरी ही आएगी। आने वाले क्रिकेटर्स के लिए अच्छा होगा कि अगर वो पीसीबी चेयरमैन आते हैं या सीईओ आते हैं तो बहुत फायदा करेंगे। जहां तक आपने एक्सपेंस की बात की, वो 1 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं। हाँ। मैं जिस बैंक का नाम ले रहे हैं वो मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो ब्रांडिंग नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स नहीं कर भी सकता हूं, मैं उनका ऐड किया भी। लेकिन हमने हम इधर ना करें, हमने निजी बैंक ही रखा। नहीं उन्होंने तो करवा ले, नहीं हमने तो किया, मैंने तो ऐड किया। मैं तो चले ना, बैंक अल्फला की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक ले ला। नहीं क्यों ब्रेक, आपको अल्लाह इंशाल्लाह लंबी देगा। अच्छा, आपको लग रहा है? अच्छा मैं समझा कि शायद वो हमारी जो पीसीबी की जितनी तनख्वाहें हैं उसका एक्सपेंस उठाने लगे हैं पर मंथ। ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं, लेकिन बात सुने, अभी जिस तरह ये बात हुई नहीं, वैसे मेरी ये विजुअल थिंकिंग है। अगर रमीज भाई को आइडिया दे रहा हूं मैं कि आप अगर उनसे पूरे बोर्ड की तनख्वाह को एक्सपेंस उठवा दें। पहले ऐसा तो नहीं हुआ था ना? नहीं बिल्कुल। गुड जॉब, डायरेक्शन तो नजर आई ना। भाई ये पीसीबी है, ऑफ कोर्स दुनिया में बिका जाता है, 5 दफा नाम लिया गया, मैंने नाम ले लिया, ठीक हो गया। देखें ना इसके पैसे होते हैं, ठीक है ना। मुझे तो अल्टीमेट बच्चों के लिए पैसे चाहिए, ठीक, मुझे तो बच्चों के लिए चाहिए पैसे, ठीक, वो कहीं से भी आए, कैसे भी करके आए, राइट, ठीक है, लेजिटिमेट। अच्छा, मैं चाहता था कि यार रमीज भाई को मैं आइडिया दे रहा हूं कि यार वो महीने की कहीं से आप डील बना लें, ठीक, आपका बर्डन कम हो जाए, तनख्वाह को, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कम हो जाए, आप पे बर्डन कम हो जाए। पीसीबी पे जितना कम बर्डन रहेगा उतनी अच्छी तरीके से इनका विजन इंप्लीमेंट हो सके, इन्वेस्टमेंट बेहतर। अगर रमीज भाई को अगर पैसों की फिक्र रहेगी तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। पैसों की वजह से बहुत सारा विजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता कि यार कि मैं 2 बिलियन कैसे लगाऊंगा। एग्रीड। सो वो 2 बिलियन के लिए वो थोड़ा सोचना पड़ेगा रमीज भाई। बट अदरवाइज आई थिंक कमिंग क्रिकेटर एज बिकमिंग ए चेयरमैन, इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग एवर हैपेंड। एंड अ क्रिकेटर हु इज बिजनेस सेवी, उनकी डिग्री भी बिजनेस में है और एक्सपोजर भी है। हाँ, अब बिजनेस करके दिखाएं, ठीक हो गया। देखिए अल्टीमेटली देखें, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है सारी। बिल्कुल ठीक। आप बिजनेस करके दिखाएं, आप एसेट बिल्डिंग करके दिखाएं। पीसीबी को मैं बार बार कहता हूं कि अल्लाह ने कभी मौका दिया और रमीज भाई के पास मौका, 100 बिलियन तक पहुंचाएं सैनिटी को। ठीक हो गया, पहुंच सकती है कि आउटले बढ़ाएं, और जैसे फ्रेंचाइजीज की टीमें हैं, मैं चाहता हूं यार पीएसएल की हर फ्रेंचाइज पैसा बनाए। ठीक, हमारे पार्टनर्स है ना, पैसा बनाए, हमारे साथ चलें, पैसा बनाएं, पाकिस्तान क्रिकेट खड़ी हो। अभी न्यूजीलैंड टीम आई है और सिलेक्शन जो हुई है, सिलेक्शन को भी बात करेंगे, आगे भी चलेंगे वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पे, ठीक आगे क्या होने जा रहा है। बट द थिंग इज, बड़ी खुशाइन बात है, एज अ क्रिकेटर बिकमिंग अ चेयरमैन इज वन द बेस्ट थिंग इज लास्ट 6 मंथ एवर हैपेंड। जबरदस्त। जनाब यासिर हमीद साहब, ये हैं चौथे टेस्ट मैच क्रिकेटर और ये हैं तीसरे एक्स कैप्टन और ये हैं 7वें फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेटर टू हेड पीसीबी। इसका मतलब है 1948 के से लेके अब तक जो हैं वो बीसीसीपी या पीसीबी जो है उसमें क्रिकेटर्स का फुकदान रहा, एडमिन का। कमेंट्री में हमने देखा था कि पहले कमेंटेटर्स एलोक्वेंट होते थे और उसके बाद प्लेयर्स ने उनकी जगह ले ली। और अभी जैसा शुएब ने कहा कि हमने ग्राहम स्मिथ को साउथ अफ्रीका में देखा, उसके बाद हमने एशले जाइल्स को इंग्लैंड में देखा, फिर हमने इंडिया में सौरव गंगुली को देखा, एंड नाउ रमीज राजा टेकिंग ओवर। सो क्वाइट काफी चेंज, फैसिनेटिंग कि ये एक ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं बेसिकली दे शुड बी टेकिंग ओवर डन। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त फैसला किया कि हमारे लड़कों को सिक्योरिटी देने के लिए 1 लाख रुपया तनख्वाहों में इजाफा किया। अगर आप 192 प्लेयर्स को लें तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 19 करोड़ 20 लाख रुपया महीना बनता है और साल का 2 अरब 30 करोड़ रुपया ये एडिशनल इनकर होगा एक्सपेंस। 1.5 अरब अब ऑलरेडी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट आपसे कंज्यूम करती है और अभी तक आपके रीजन्स वो एंटिटी नहीं बन सके, जैसा शुएब कहता है कि वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, वो एक्चुअली सेंट्रल ही इन्हीं की तरफ देखते हैं। तो ये अगर कुल मिलाएं तो 3.5 बिलियन का एक्सपेंस और हिट ले रहा होगा, इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? मे बी ये जो हमने डायरेक्शन देखी, जैसे शुएब ने अभी बोला कि इन्होंने वो ये जो निजी बैंक के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रोबेबली दिस मे वेल बी द रीजन कि हो सकता है कि इनके भी
इसी तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हों बैक तो एंड में प्लेयर्स सिक्योर होंगे। जी। लेकिन पीसीबी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होगा। अच्छा, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि कैश हो। अगर आपको इस सिस्टम से 4 प्लेयर मिल जाते हैं, पाकिस्तान टीम का प्रोडक्ट मिल जाता है, बिल्कुल प्रोडक्ट। हाउ डू यू सी? देखिए फैसला कैसा है? बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा पॉजिटिव लगा है और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया उन्होंने, स्पेशली प्लेयर्स को जो रिलीफ दिया है। काफ़ी सारे प्लेयर्स जो इससे खुश हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में जो देखा है, जो सुना है, तो प्लेयर्स बड़ा इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। ऑब्वियसली जब थोड़े से रिटेन बढ़ते हैं तो खुशी होती है। ऑफ कोर्स, रिटेनर भी बढ़ेगा तो जाहिर बात है, आपकी अर्निंग का करियर है, लाइवलीहुड है। एग्जैक्टली तो ये भी है, एक दूसरे के प्लेयर्स जो है वो प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। इन पे इनमें से 192 में से अगर 1% भी 2% भी 3% भी अगर हमें पाकिस्तान के लिए मिलते हैं तो वो ये सारा जो है ये रिटर्न हो जाएगा। वेरी वेल सेड। ठीक है। और सेकेंडली इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो है ही है, क्लब क्रिकेट की जो उन्होंने बात की है कल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्लब क्रिकेट को रिवाइव किया जाए। क्लब क्रिकेट एक ये होम होता है क्रिकेटर का, वहाँ पे जाके वो सीखता है, वहाँ पे जाके उसे रोज़ बताया जाता है कि यार तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। और जितने और मैच खेलने आपको क्लब में ही आते हैं ना, नेट पे तो सारे शहजादे होते हैं। एग्जैक्टली मैच खेलते हैं और मैचों का अरेंज करना, वही वो जो अनसॉन्ग हीरोज वही हैं, वही लोग हैं जो कि क्लब्स को चला रहे हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही अंदर से बड़ा ऑनेस्टली जो अच्छे क्लब जो होते हैं, उनके जो अनसॉन्ग हीरोज हैं, वो बड़ा अंदर से दिल से वो कर रहे हैं। एक और इंसेंटिव भी दिया ना कि अगर कोई क्लब एक पाकिस्तान प्लेयर भी दे देगा तो उसकी वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। बिल्कुल, अगेन अ गुड इनिशिएटिव, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। और जो इन्होंने बात की कि यार मर्जिंग करेंगे स्कूल्स के साथ, ठीक है, फिर स्कूल के साथ ये करें, सारी स्ट्रेटजी बनाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन। और मेरे ख्याल से जो हर चेयरमैन आके अपने प्लान्स जब देते हैं, ठीक है, तो उनका प्लान तभी फ्लॉप होता है कि इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो रमीज़ भाई ये है कि रमीज़ भाई इज़ नॉट इजी टू मैनिपुलेट। वो ऐसे नहीं है कि वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, उनको जो जिस तरह दुनिया देखी है, हर जगह पे क्रिकेट खेली है उन्होंने, स्क्रैच से आए हैं, तो उन्होंने बात भी स्क्रैच से की है, तो विच इज़ वेरी गुड। के खुद अंडर 19 का प्रोडक्ट है, अंडर 19 से आए हैं, फिर वो पाकिस्तान में भी उन्होंने हाई अचीव किया है, कप्तान रहे हैं, फिर कमेंट्री बॉक्स में जब आए तो उन्होंने प्रूव किया कि इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान। हर प्लेयर को उन्होंने बड़ा इन डेप्थ वो उसको स्टडी करके उसका बता सकते। टफ चैलेंज, लेकिन ही टुक इट। और उन्होंने कल जो डिसीजन किए, सब मतलब जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी होप कि ये सारी चीजें एकदम नहीं होती, नहीं वो ट्रांसलेट हो, आहिस्ता आहिस्ता हो और उनको सपोर्ट मिले। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं एकदम करूंगा, ही सेड वेरी कैटेगोरिकली कि कुछ शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली। और हमारा प्रॉब्लम क्या रहा है पिछले प्रोसीडिंग बोर्ड्स में कि हम कोई कॉस्मेटिक करने की कोशिश करते रहे, लॉन्ग टर्म देखा नहीं, जिसकी वजह से हम सिस्टम इवॉल्व नहीं कर सके। हाँ, तो 2 टूर हो जाए, उससे पैसा आ जाए, इंडिया का टूर हो जाए, वर्ल्ड कप आ जाए, उससे पैसा आ जाए, कॉस्मेटिक सर्जरी करके निपन टक करके तो काम चलाते फिर आगे। लेकिन प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। आपको समहाउ टेप बॉल क्रिकेट को पेटेंट करने की जरूरत है, फिर आपको क्लब क्रिकेट में पैसा इंजेक्ट करने की जरूरत है। पैसा इंजेक्ट न करे, पैसा खरीदवाएं। जबरदस्त। कैसे 5,000 क्लब हैं, उनसे फीस ले तो उसी फीस को वापस डाल दें। ठीक, 25 करोड़ का रेस करना कौन सा मुश्किल काम है आज के दौर में यार, हैं? ये राउंड मार्च सिटी का देख पैसा रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स जस्ट विल एंड वर्क, क्रेडिबिलिटी, विल एंड वर्क इट आउट के यार इसको वर्कआउट करके कैसे पैसा बनाया जा सकता है। और क्लब क्रिकेट में एनओसी भी इन्होंने एनओसी चाहिए होती है हर टूर्नामेंट के लिए। दिस इज वेरी मतलब अनोइंग हो जाता है, इतने टूर्नामेंट्स होते थे, अब टूर्नामेंट्स ही नहीं है, टूर्नामेंट्स ही नहीं है, आपको एनओसी चाहिए। खुद कराए ना यार, खुद कराए अराउंड द क्लॉक, अराउंड द ईयर कराए, और उनसे लेजिटिमेट पैसा लेके फिर पीसीबी फेस्ट किधर है? पीसीबी फेस्ट को क्लब क्रिकेट के साथ जोड़ दे, और पैसे बनाने के जैसे मेरा दिमाग काम करता है ना, इस तरह पैसे बन सकते हैं, दुनिया में बनते हैं। मैंने इंग्लैंड साइड जिंदगी गुजारी है, वो याद है हम खेलते थे क्लब क्रिकेट, गए ना तो मेरे साथ। हाँ, तो वहां क्या जाते हैं, क्या करते हैं, वो लगा हुआ, वो खा पी रहे हैं, मुझे कह रहे हैं अंदर मैच हो रहा है, हाँ जी, बाहर से भी पैसे बन रहे हैं उनके, खैर उनके तो और मीन से पैसे बहुत बनते हैं। तो हमारा ये कि इसको क्लब क्रिकेट को रिलेट किया जाए फेस्ट के साथ, उसी में ब्रांडिंग हो, उसमें 220 ब्रांड आया हो, उनसे पैसे हटियों को लें,
समझे मेरी बात? फिर उन्हीं से पीसीबी के साथ मर्ज किया जाए. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी कैन डू. जबरदस्त. The integration that matters. Ultimately, PCB needs to make some money, needs to make some bucks out. It's not about the only World मतलब Cup. रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनानी पड़ेंगी और इंटीग्रेटेड होगा. ये ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन है. ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे मैथ्यू हेडन और इनके काफी किस्से हैं. कभी बॉलिंग की? हाँ कीनिया वाला नहीं पूछूंगा. हाँ, उनसे पर्थ वाले पूछो ना. अब पर्थ वाला बता बताओ. दूं मेरे से. हाँ, बता। पर्थ वाला बताइए. कब आउट किया था? नहीं पर्थ वाला बताइए. मुझे वो याद है जो मेलबर्न ने आपने आउट किया था, यूं किया था यूं. मैंने वो पर्थ में किया था. पर्थ पहले नहीं आउट किया, दूसरे में किया, मेलबर्न पहली पे किया. कामी साहब ने कैच छोड़ा. कामी तो वो नहीं भूलता मुझे. अच्छा वाला कैच है. सलमान भट्ट और दोनों नासी जा रहे हैं, उन्हें हैंड कट आता है. और मेरी तो पता कितनी लगी हुई थी उसके साथ. और अपना ये लगी कीनिया से थी. ये 2003 वर्ल्ड कप से. वर्ल्ड कप से. तो आई नेवर लाइक्ड मी, आई नेवर लाइक्ड हिम टू. बट मैथ्यू हेडन एज एन इंटरनेशनल बैट्समैन एंड कंपेटिटर. नहीं आप सुने ना. तो आई नेवर लाइक्ड हिम, ही नेवर लाइक्ड मी टू. सो he never enjoyed my fame, I never enjoyed his personality. ठीक है. So I always told him, I said, I'm better looking than you are. तपता था मेरे साथ. तो अब टेस्ट मैच शुरू हो गए पर्थ में. तो वो पहले LBW हुआ था. मुझे 10% फाइन लगा. तो मैंने इशारा किया चल बाहर भाग जाए यहाँ से. तो दूसरी बॉल में मुझे लेफ्ट कर रहा है, राउंड द विकेट लेफ्ट मार. मेरा बॉल इतना अंदर आता है राउंड द विकेट. डंडे पे लगा था याद. तो आउट हो गया. मेलबर्न में फिर आउट हुआ. फिर सिडनी में मेरे सामने फंस गया. ये ड्रॉप हो गया सिडनी में. सिडनी में ड्रॉप होगा नहीं. उस 3 टेस्ट मैच से बेचारे से कक नहीं हुआ. हाँ, रोना शुरू कर दिया. आपने इसे जल्दी जल्दी आउट करते थे. रोना शुरू कर दिया. लेकिन पर्थ का मुझे याद, हम जुमा पढ़ने गए, वापस हमारी टीम आउट थी. जुमा पढ़ने गए हम, तो ओपनर गए, वापस आया तो नंबर 9 जा रहा था. मोहम्मद खलील खेला था. हाँ, उन्होंने कहा जल्दी करो, जुमा खत्म हो गया. उन्हें बैटिंग लाइन भी खत्म हो गई. तो हम तो बड़े तसल्ली से गए जुमा पढ़ने. तो मेरा खैर में गिरा था, मेरा शोल्डर उड़ गया था. मैं बाहर गया. फिर मैं और शाहिद भाई हम लोग बाहर थे ना. शाहिद भाई भी नहीं खेल रहे थे टेस्ट में. हम लोग जुमा पढ़ने गए, वापस आए तो माशाल्लाह गेम ऑन थी. गेम ऑन थी. हाँ. और फिर हमने हिंदुस्तान में मैं काम कर रहा था स्टार स्पोर्ट्स के लिए. तो देन मैथ्यू हेडन वहां पे आया. तो हमने दो डिस्टेंस से डिस्टेंस से तो हमारे काफी लड़ाई झगड़े हो चुके थे. फिर एक दिन मैंने कहा यार चल खाना खाने चलते हैं, आजा बैठते हैं. सो अब हम बैठ के और बातें शुरू हो गई. एंड ऑफ द नाइट